सेंटर साहब, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई नेशनल पॉलिसी क्यों नहीं बनती? आप लोग ठीक है इमरान खान की रिहाई के लिए काम करें, ठीक है आपको जो रिजर्वेशन है आप पॉलिटिकली उसके ऊपर करें, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन बन के आए जो एक्चुअली नेशनल इश्यूज हैं। हम लोग रहेंगे, मुल्क रहेगा तो कोई वजीर आजम बनेगा ना, मुल्क रहेगा तो आप लोग पार्लियामेंट में रहेंगे सर। अब तो ऐसे नेशनल डिजास्टर्स हैं जो कि आपकी पॉलिसी, आपका एजेंडा ये होना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल इस बात पे करता हूँ। अब आप अगर आप कभी ग्राफ देख लें जो जंगलात की कटाई है, आपको सबसे ज्यादा जो जंगलात की कटाई है वो 2001 से लेके 2010 के दरमियान में केपी में नजर आएगी। उसके बाद ये याद रखें 2013 से लेके उसमें वो बिलियन ट्री और फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी आई थी। अच्छा, अब मैं आपको रीसेंट बताता हूँ। 2014 4 जुलाई 2025, ये अभी 2-3 महीने पहले जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन जो है, ठीक है, उसमें 2 PhD स्कॉलर्स हैं। उन्होंने अपनी थीसिस के बेसिस पे उन्होंने रिसर्च की है। उन्होंने कहा है कि ये 300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये प्लांटेशन हुई है। इस प्लांटेशन से 6% आपका जो है रिफॉरेस्टेशन हुआ है। नंबर 2, लोकल एरिया में, क्योंकि ये आप जो पूरी हम जिसे कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज, उस पर ये असर नहीं कर सकता पाकिस्तान, लेकिन जो लोकल जो टेम्परेचर है वहां का वो आधा डिग्री अपने सराउंडिंग से कम हुआ है। अच्छा, इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा कंप्लेन की है कि जी केपी में जो है ना तकरीबन 4.5 हेक्टर एरिया या पता नहीं कितने एरिया में मिलियन उसमें डिफॉरेस्टेशन हुई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दरमियान में जो साल डेढ़ का जो टाइम था जिसमें ये गवर्नमेंट आई थी, उसकी ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, इस दौरान में कोई 6 या 7 किस्म के मुख्तलिफ लोगों को इजाजत मिली है कटिंग की, विच इज 30% मोर देन दे शुड कट। एक तो आपके पास जायज है और एक उसके बाद है कि 30% वो थी जो कि एक्स्ट्रा कटी गई थी। ये पीटीआई की गवर्नमेंट में नहीं। ठीक है सेनेटर साहब, आई हैव 30 सेकंड्स टू वाइंड अप शॉर्टली, बस ये बता दें। जी सेनेटर साहब, ये बड़ी आपने अहम बात की, हम इस पर फर्दर भी काम करेंगे। मुझे ये शॉर्टली बताएं कि स्टैंडिंग कमेटीज के बाद असेंबली से भी बात हो रही है कि इस्तीफा देना चाहिए पीटीआई को, ये सही है? शॉर्टली बताइएगा। मुझे अभी असेंबलीज का मुझे नहीं मालूम। अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसमें हुआ, और उसकी एक वजह यह है कि देखिए बात ही हो जाती है, आपको पता है कमेटियों के अंदर जो होता है ना लॉज डिस्कस होते हैं उनके ऊपर, लेकिन जब जो इम्पोर्टेंट लॉज है जब वो आई, लेकिन आप रिजाइन कर रहे हैं या नहीं? रिजाइन तस्दीक कर 26वीं तरामीम, जब 26वीं के ऊपर 1 मिनट भी डिस्कशन किसी कमेटी में नहीं हुआ तो मुझे पता है उस कमेटी में जाने का फायदा क्या है। ठीक है रोखरी साहब, वेरी शॉर्टली ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की सजा चंद सालों से 14 साल भी हो सकती है, आपके पास क्या खबर है? देखिए, मेरे पास इसकी खबर नहीं है, लेकिन सजा मिलनी है जुर्म की, और सिर्फ इमरान खान को नहीं, हम ये कहते हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड जिसने इस तरह का नुकसान किया है पाकिस्तान का, उन तमाम को सजा मिलनी चाहिए। और ये जो हमारे पास एक केओस और हमारे पास एक केओस को जारी रखने का एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ उसको जारी रखने के लिए जो हरकतें हैं और ये जारी रहेंगी। आपने भी देख लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरा इसके ऊपर टेक ये है कि जुनैद अकबर खान बेहतरीन काम कर रहा था, और जुनैद अकबर जो काम कर रहा था उससे बहुत सारे ऐसे लोगों को थ्रेट था जो इन्हीं की पार्टी है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जुनैद अकबर की वजह से ये तमाम इस्तीफे लिए हैं इन्होंने। ठीक है, जुनैद अकबर को अगर ये अकेला हटाते तो ठीक है रोखरी साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।